सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आज सुबह ये त्रिदिवसीय साधना शिविर का आज दूसरा दिन की शुरुआत में सुबह प्राणायाम व्यायाम के साथ साथ शरीर को हमने बहुत ही एनर्जेटिक किए और फिर 6 बजे से वाणी चिंतन चेतवनी में चौपाई उठाया कि तना असल तले कदम के और उपज्या तना सुपना ताए भी हक रहे नजिक जो था बीच फना। इस तरह से चिंतन करते हुए कल का आज का सब समराइज करते हुए फिर दिन में हमने सबका 2 दिन का कम से कम अनुभूति के ऊपर प्रकाश डालने की प्रयास की। बहुत अच्छा सुझाव और एक्सपीरियंस अनुभूति को शेयरिंग हुआ। फिर 2 बजे से 4 बजे के समय में ध्यान चिंतन और यही चलता रहा और विशेष फोकस आज दूसरा दिन इसी में दिया जा रहा है कि किस तरह से हम शरीर से अंदर अपनी गुणांग इंद्रियों को पार करते हुए सुरता से परात्म और ब्रह्मधाम की चितावनी, विशेष इस पर जोर दिया जा रहा है। और अब ये भी 6 से 7 बजे तक फिर हमने वाणी गायन के द्वारा सब आनंद मंगल के साथ रमते हुए वाणी गायन में कोई झूले रहे कोई मस्त रहे, एक प्रकार का श्रीराजी महाराज की याद चिंतन ही चल रहा है। फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करके अब हम पहुँचे हैं अभी 8 से 9 का इस ऑनलाइन के साथ साथ हमारे ऑफलाइन साधक साधिकाएं सामने में बैठे हुए हैं और दिन भर का चिंतन के इस धारा में अब कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब अपने आप को निहारते हैं। तारतम्य जो शब्द है, तारतम्य शब्द में शुद्ध साकर दिव्य परम धाम का लक्ष्य पिरोया गया है और ये ज्ञान बिल्कुल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य महामंत्र के साथ तारतम्य ज्ञान का जो लक्ष्य दिया है, ये साक्षात धामधनी स्वरूप ने सद्गुरु महाराज को दिया हुआ ज्ञान को तारतम्य सागर ग्रंथ में जो रख दिए हैं वही हमारा आस्था का केंद्र है और वही ज्ञान को हम हृदय में साक्षात्कार करते हैं। उस ज्ञान को मंथन और चिंतन करने के लिए हमने एक आदर्श पुरुष का शब्द चुना हुआ है, वो है गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज। गुरु महाराज चलता फिरता तीर्थ थे और उनका ज्ञान, उनकी जो तारतम्य वाणी के चौपाइयों का रस निकालने का एक अद्भुत उनका चिंतन था
उनकी जो वाणी, जिसको हम मंगलवाणी कहते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ लक्षण दिया हुआ है। वो भी उनके जीवन के अंतिम तरफ, जब उनका एकदम अंतरात्मा श्री राज के साथ पल भर में एकाकार हो जाता था, वहाँ से जो स्फुरन होता था, वही अनुभव को लेकर के इस साधना शिविर में हमने उस मापदंड को लिया हुआ है। गुरु कहते हैं, वाणी के चिंतन से वो कहते हैं कि याद करो, पहले ज्ञान होता है फिर वैराग्य होता है। गुरु महाराज इस तरह से शुरू करते उपदेश को। पहला ज्ञान, शास्त्रों में ज्ञान एव ही कैवल्यम ऐसा आता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान तो बहुत है, उस ज्ञान में, ज्ञान शब्द में प्राण भरने से प्रेम प्रकट होता है। जैसे सतगुरु मेरा श्यामा जी, मैं अहनिश चरने रहूं, ये तारतम्य ज्ञान। सतगुरु मेरा श्यामा जी बोल तो दिए, अब मुझे सतगुरु के अंदर श्यामा जी का दर्शन हुआ। सतगुरु के अंदर श्यामा जी का दर्शन अपने जीवन में जहाँ होता है, अगर वो प्रकट हो गए अपने ज्ञान से, तो उस ज्ञान के अंदर से जो श्यामा जी का दर्शन, वो भी ज्ञान हो जाता है। जब वो विज्ञान दर्जा का प्रेम प्रकट होता है, उस श्यामा जी, सतगुरु मेरा श्यामा जी के अंदर जब श्यामा जी नांग होश सुंदर साथ होकर के उसको फिर विस्तार होता है, तो फिर सुंदर साथ के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसीलिए ज्ञान को एक दर्जा दिया हुआ है। श्री राज, श्री राज, श्री राज। गुरु महाराज ने एक चौपाई उठाए हैं, जब लग भूली वतन तब लगन नाही दोष। बुलाने वाले राजी हैं, जगाने वाले भी राजी हैं। तो देखा जाए तो इंद्रावती आत्मा श्री राजी से कहते हैं, दोष हमारा क्या है? बुलाने वाले भी आप हो, जगाने वाले भी आप। दोष हमारा तब है जब जगाने पर नहीं जगते हैं, तो दोष हमारी है, मान सकते हैं। तो इस चौपाई को आत्मसात कराने के लिए गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिए हैं। एक परिवार में जब लड़की पैदा होती है, लड़की जन्म लेती है, उसे पता नहीं कि एक दूसरा भी घर है जहाँ उसे जाना है। उस बच्ची को पता नहीं है कि दूसरा भी एक घर है कहीं जहाँ उसको जाना है। तो समय बीतता जाता है, उसको देखने वाले, उसको समझने वाले बहुत बुजुर्ग लोग हैं, सब कुछ है, सबके दिल में उस लड़की को छोड़ करके बाकी सबके हृदय में ज्ञान है कि बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, ये है वह है। फिर तुरंत बोल देते हैं, ये जहाँ भी जाएगी ना, जिस घर को ये स्वर्ग बनाएगी, वैकुंठ बनाएगी,
संस्कारी बनाएगी, ये है, अपने पूरा अपने दोनों कुल को ये धन्य धन्य करेगी। बहुत सारे प्रशंसा की बात आती है। इसका मतलब बाकी वाले बहुत होश में है कि इसका दूसरा भी घर है। गुरु महाराज यही से कहते हैं, जब लगा भूली वतन तब लगा नहीं दोष। वह लड़की अपने माँ बाप के प्यार में भूली रहती है, वो मस्त रहती है, लेकिन अवस्था है, वैसे ही तो नहीं रहेगी। दिनों दिन बड़ी हो जाएगी, बुद्धि विकास होगा, मन इधर उधर संपर्क करने लगेगा, बाहर निकलेंगे, घर से बाहर समाज में दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे करके उसको जब पता चल जाता है कि अरे मुझे तो दूसरा घर जाना पड़ेगा, जब ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे सब पता चल जाता है कि अब उसके मन में हर समय दूसरे घर की याद आने लग जाती है। गुरु महाराज कहते हैं, इसी प्रकार हम ये माया के बीच में, माया के पास में बैठ करके माया के शब्द से हम भूले रहते हैं। तो तारतम्य ज्ञान द्वारा हमें याद आ गया कि ओहो, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। अब दूसरा घर याद आना शुरू हो जाए। इसी तरह आत्मा की कहानी है कि दूसरा घर, सुरता जो है जीव के पास बैठ कर के जीव के बातों में भूल करके संसार को, जैसे तारतम अवतरण, तारतम से ज्ञान अंदर प्रवेश, तो सुरता को धीरे धीरे पता चल गया कि अरे मेरा तो दूसरा घर है। बहुत सुंदर उदाहरण गुरु महाराज ने प्रस्तुत किए हैं। हाँ, ऐसे ही मेरे अंतस्करण में दूसरा घर अपने परात्म स्वरूप को, इस उदाहरण को हम अपने ध्यान साधना शिविर में इसीलिए रखा कि हमें बहुत होश में आने को, होश में रहने के लिए बहुत काम करता है। कभी कभी संसार तो विविध है, अनेक प्रकार का उतर चढ़ाव शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल, बौद्धिक लेवल में आता है। हमें ये उदाहरण तुरंत याद दिलाता है, आखिर मैं किसी के साथ गुस्सा ही क्यों करूं? क्योंकि नया जगह में हम पहुंच गए, तो नया जगह में आपका क्या दिल दिमाग नया लोगों के साथ गुस्सा करने को आता है? किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे गुस्सा करेंगे और किससे नाराज होंगे, किससे हैं? तो सुरता के लिए संसार ये हर पल नया है। इस तरह से अपने आप को, ध्यान को, चिंतन को
आगे बढ़ा करके ज्ञानी बन सकते हैं। और जैसे जैसे परम धाम के प्रति अनुराग पैदा होता है, संसार से धीरे धीरे वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन ने विराट पुरुष का जब भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को, अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में 1000 पैर देखा, 1000 सिर देखा। भयावह था, बहुत भयानक स्थिति उनकी हुई थी। तो फिर बोला कि हे भगवान, आप पहला वाला स्वरूप में आ जाइए, कृपा करके आप पहला वाला स्वरूप में आ जाइए, पहला वाला स्वरूप में आ जाइए। बहुत प्रार्थना करते हैं। पहला वाला रूप बहुत अच्छा था भगवान, आपने ये क्या दिखा दिया। गुरु महाराज ने ये उच्चारण करके कहा कि इसका बातुनी अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विराट स्वरूप दिखाया। सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने पाताल से परम धाम दिखाया है, विराट में आता है। अर्जुन को विराट स्वरूप देख करके भय पैदा हुआ, इसलिए प्रार्थना की आप पुराने रूप में आ जाइए। सदगुरु महाराज को पाताल से परम धाम तक का दर्शन करने के बाद दिव्य परम धाम अपनी परात्म स्वरूप में वहीं रहने की उनकी इच्छा हुई। दोनों का विराट स्वरूप का ही दर्शन है। गुरु महाराज कहते हैं कि इसका बातुनी अर्थ यही है, हम खुद एक परात्मा मूल मिलावा को छोड़कर अपनी परात्म स्वरूप एक, अपने परात्मा स्वरूप एक परमात्मा के हम एक ही सिर, एक ही स्वभाव वाला, उस प्रेममय स्वभाव वाला, वो आनंदमय स्वभाव वाला, हजार पैर वाला हो गए, हजार सिर वाला हो गए। ये अपनी कहानी है। गुरु महाराज ने हर जगह कहा है कि उस उपनिषद, पुराण, कुरान जो भी आप पढ़ते उसमें अपने आत्मा को अर्थ लगाओ, उसमें अपने आत्मा को अर्थ लगाओ। और आत्मा अर्थ के लिए तारतम्य वाणी हमें लक्ष्य देता है। अर्जुन कहता है पहला वाला रूप में आ जाओ। उसका बातुनी अर्थ हुआ जहां से भी हम अपने पुराना स्वरूप में आ जाओ। अर्जुन ने तो भगवान को कहा कि पुराना स्वरूप में आ जाओ। परात्पर श्री राजी महाराज ने सदगुरु को कहा कि देवचंद्र, तुम सुंदर भाई हो, तुम श्यामा जी सत्ता हो, पहले वाले स्वरूप में आ जाओ, तुम परात्म में हो। देखिए कितना सुंदर ढंग से अपनी परात्म की दशा को अनुभव कर सकते हैं। अब प्राण जी कहते हैं ओहो, अपने परात्म स्वरूप में आ जाओ, अपने पुराना स्वरूप में आ जाओ। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिने क्यों आपा बीती। उस मूल पुराना अवस्था, वह व्यवस्था में हम आ जाएं। हमने अपना स्वभाव, अपना धर्म छोड़ करके हमने माया का धर्म अपनाया है। राज्य के चरण में ही है,
राज्य के शरण में ही हैं। राज्य के शरण का वो दिव्यानंद, वो परमानंद को छोड़ करके हमने सुरता के रूप में ये संसार की व्यवस्था को पकड़ लिए। इसलिए बैक टू पेविलियन। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, सब सांकेतिक भाषा बोल रहे हैं। अब आज पता चला कि ओहो, पुराना में आ जाओ। हे भगवान, आप ये विराट स्वरूप आप शांत करो, इसको शांत करो, आप पुराना रूप में आ जाओ। राजी महाराज बोल रहे हैं, हे ब्रह्मात्मा, आप अपने असली स्वरूप में आ जाओ। अब मेरी अंतरात्मा कहने लगा कि ओहो, मुझे पुराना स्वरूप, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप, मेरे धाम स्वरूप, मेरे धाम धनी, तो वहाँ का खजाना अब ऐसा तारतम्य ज्ञान दिया कि स्वतः हमारी परात्म में अनुराग पैदा हो जाता है और स्वतः संसार से वैराग्य आ जाता है। ये संतों ने अनुभव किया। तो आज ही हम इसी बैठक से हम संकल्प करें कि ठीक है, मैं अपनी पुराना स्वरूप, पुराना में बहुत पुराना, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, नया में इससे नया कुछ है ही नहीं, क्योंकि परम धाम नया ना पुराना। अजर अविनाशी अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, वहाँ न कोई जन्म की आवाज़ है, न मृत्यु का चिल्लाहट है, न कुछ है। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। श्री राज, श्री राज, श्री राज। हे राजी महाराज, हे राजी, मुझे संसार के भाषा से बोलना पड़ता है कि मुझे स्वीकार करो, मुझे आपके चरण में, आपके हृदय मुझे विश्राम दो, मैं बहुत थकित हो गई हूँ। आपने ऐसा खेल दिखाया भूलन का कि मैं उस भूलन के खेल में भटकते भटकते थक गया हूँ। आपको पाने के बाद मुझे ऊर्जा ही नहीं, ऊर्जा ही मेरा चला गया है। आपके अज्ञान ने मुझे ऐसा थकाया कि ज्ञान होने पर ज्ञान मालूम है, लेकिन शरीर थक गया है, अंतस्करण थक गया, ऐसा लग रहा है। राजी महाराज ने कहा, अच्छा कौन से शरीर की बात कर रहे हैं कि जो थक गया है? झूठा शरीर थक गया, वो तुम्हारा शरीर है ही नहीं, वो तो प्रकृति का है, वो तो माया का है। तुम्हारा अपने परात्म स्वरूप को देखो तो वो तो थकित नहीं, वो तो बिल्कुल ताजगी है। हाँ, राशम राशम। फिर भी हमारे दिल को कबूल कराने के लिए राजी महाराज गुरु जी मंगलदास जी के हृदय से हमें संदेश भेजते हैं। देखो, तुम्हारे मस्तिष्क अभी राज्य के पास जाने और राज्य स्वीकार करें ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम स्वीकार शब्द तो
ख्याल आया। अग्नि जो है ना, दूध को स्वीकार नहीं करता है। दूध के अंदर जो घी है वही अग्नि स्वीकार करती है। कहने का मतलब, दूध से दही बनो, दही बनने के लिए जामुन डालना होगा। सदगुरु का ज्ञान रूपी जामुन डालो और उसको मंथन करो, चिंतन करो। उसके बाद दूध दही से अलग हो जाओ और घी बनोगे तो घी होने के बाद ही अग्नि इसे स्वीकार करती है। इसी तरह हे आत्मा, अगर तुम स्वीकार की बात बोलते हो ना, ऐसे ही तुम आत्मा भी ये माया से अलग होने का पहला कोशिश करो। जब तुम माया से अलग हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे ना, तो राज्य या गुरु तुमको स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार की बात करते हो तो यहाँ पर भी तुम्हारी साधना का झलक दिखता है। जब हम राजी से प्रार्थना करते हैं कि राजी हमें स्वीकार करो, वो तो स्वीकार्य है ही, लेकिन बोलना क्यों पड़ रहा है? बोलना इसलिए पड़ रहा है कि राजी महाराज, बोलने पर ही कुछ ज्ञान का उदय होता है। तो राजी ने ज्ञान का उदय कर दिया कि घी जो है अग्नि स्वीकार करती है, लेकिन दूध से अलग होने के बाद। दूध में भी घी है, दही में भी घी है, लेकिन अग्नि स्वीकार नहीं करती है। ऐसे ही हम शरीर, संसार, व्यवहार के अंदर हमने अपने आप को पाल के रखा है। हम शरीर पर आसक्ति हैं, शरीर में हमारा और भी लगाव है, झुकाव है, और उसके अंदर शरीर की उपलब्धियों में हमारा अहंकार का धब्बा है। और ये अहंकार का ये सारा आइडेंटिफिकेशन जो है, इसमें मिश्रित तुम सुरता आत्मा संसार में होने से राज्य तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसा ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि राज्य तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं, राज्य तो स्वीकार्य हैं ही, राज्य तो स्वीकार करेंगे ही। लेकिन अगर अपने को लगता है कि राज्य स्वीकार मुझे नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने में ही कुछ है। अच्छा, इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा ने परम धाम होने में मुझे शंका नहीं। सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा कह दिया तो मुझे उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन मैं परम धाम क्यों नहीं देखती? इसमें राज्य के स्वीकार करने न करने की बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों परम धाम नहीं देखती? अच्छा, मेरे में अहंकार का धब्बा है। अच्छा, तब वो साधना में उतर गए। उतरते यार घटाया रया पैसा भर दो। तो हमने अपने ध्यान साधना शिविर में ये मसाला, ये खुराक हमको मिला कि सुंदर उदाहरण देकर के गुरु महाराज ने कहा कि तुम पहले घी बन जाओ। सरसों में तेल है, लेकिन सब्जी उसको स्वीकार नहीं करता है, उसको तेल ही बनना होगा। सरसों से तेल निकलना ही होगा, तब जाकर के वो व्यवहारिक बन जाएगा, व्यवहार में काम आएगा। इसी तरह हमें माया के ये सब को देकर पूरा इसमें अपने अहंकार को इतना धो के, इतना साधना में इसको निचोड़ के, इसको पूरे के पूरे इसमें निचोड़ नाचड़ करके अहंकार का पूरा ये
उसका जो निकालना होगा, उसको दबा करके तेल को बाहर निकालना होगा, अर्थात अहंकार से निचोड़ करके प्रेम का सुरता जो है उसको निकालना होगा, तो फिर सर्वत्र स्वीकार हो जाता है। उसी समय में गुरु महाराज ने ऐसा सुंदर चौपाई का अनुभव किया। कहते हैं, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इस तरह से अपने को प्रेम स्वरूप श्रीराज जी महाराज को निहारते रहो। जितना जितना हम ध्यान श्रीराज जी के चरण से सिर तक, सिर से चरण तक एक एक अंगों को हम निहारते हैं, तो पूरा इश्क का दर्शन हो जाता, प्रेम का दर्शन हो जाता है। एक तेरे इश्क के बिना उड़ जासी सुर गई सब जहां। इतना प्यास, प्रेम का प्यास। श्री राज, श्री राज, श्री राज। सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माही। सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माही। कैसे समझें सूरत, मूल मिलाव में टिका के रखें। हमें तारतम्य ज्ञान, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का उजाला, शरीर भी है, आंख भी है और फूल भी है, रंग बिरंग सारी चीज है संसार में। लेकिन प्रकाश न हो तो रंग बिरंग क्या करना है। ऐसे ही श्री राज जी महाराज के प्रति प्रेम, इश्क अगर न हो तो ये रंग बिरंग क्या काम है। प्रेम का प्रकाश से देखिए, श्री राज जी महाराज के हृदय में प्रकाश ही प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश से देखिए, नूर के प्रकाश से देखिए। सूरत के राखिए, मूल मिलावे माहे। संसार तो विविध है धामधनी। आप बोल रहे हो सूरत के राखी मूल मिलावे माहे, लेकिन संसार सुबह से शाम तक इतना खंड खंड में विभाजित है। शरीर का अपना स्वभाव है, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 तरफ भागता है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 तरफ भागता है। मन तो अनंत अनंत रंग वाला है, तो संकल्प विकल्प में भाग जाता है। बुद्धि अनंत अनंत प्रकार से दौड़। राज्य आपके सूरत के राखे मूल मिलावे माहे कैसे संभव। गुरु महाराज हमें आशीर्वाद स्वरूप ऐसे चिंतन के प्रश्न में गुरु महाराज अपने मंगलवाणी से उपस्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश लेकर के आते हैं हमारे जीवन में। कहते हैं कि ये संसार विशाल है, हे आत्मा। तुमने संसार को एक बार देखो तो आत्मा,
कितने सारे वृक्ष हैं। हाँ, बहुत वृक्ष है। इन वृक्षों के बीच में श्रीखंड भी है ना। हाँ, श्रीखंड है। उसका स्वभाव सुगंधित है ना। हाँ, तो विविध पेड़ों में एक श्रीखंड जो है होता है, तो इस विविध संसार के बीच में राज्य का नाम निज नाम भी तो है। सूरत के राखी मूल मिलावे माए। इतने सारे धातुओं में संसार में एक बार देखो, उन धातुओं में एक चुंबक है, चुंबक भी तो है ना। हाँ, तो राज्य का मूल मिलाव का स्वरूप में आप उच्चारण कर रहे हो, तो वो चुंबक तो है। तो सूरत है कि राखिए मूल मिला, इस चुंबक जो खींच रहा है, इसका अनुभूति क्यों नहीं करते? इतने सारे धातुओं में हीरा है कि नहीं? हाँ, हीरा है, तो तुम हीरा बन जाओ। सूरत एक राखिए मूल मिलावे माए। विविध संसार को क्यों देख रहे हो? विविध संसार के अंदर इतने कीचड़ है, लेकिन वहां पर कमल है। आत्मा का अर्थ लगाओ। कमल बनो, चुंबक बनो, हीरा बनो, श्रीखंड बनो। बनना क्या है? चिंतन करो। तो इतने सारे विविध संसार क्यों देख रहे हैं? तुम सूरता हो, परात्म है, परमात्मा है, बस और क्या देखना है? जब तुम सारे पेड़ों के बीच में श्रीखंड देख रहे हो, सारे धातुओं के बीच में चुंबक देख रहे, धातु में बीच में तो हीरा देख सकते हो, हैं? उनके फूल के कांटों में तुम सुगंध देख सकते हो। तो इतने सारे विविध बोल करके सूरत के राखी मूल्य मिलाव में तुम अपने परात्म स्वरूप मूल्य मिलाव को क्यों नहीं देखते हो? उसका उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है तुम्हारा, जब तुम्हारा ज्ञान तो तुमको दे रहा है। तुम्हारी अंदर जो ज्ञान है उससे तो विज्ञान दिखाई दे रहा है। पेड़ों में श्रीखंड का बात कर रहे हो, हैं? तो विविध संसार के बीच में मूल मिलावा तुम्हें दिया हुआ है, तो ध्यान तो मूल मिलावा में लगाने का, विविध को क्यों देखने का? अरे जब से सदगुरु महाराज ब्रह्म खोज में निकले, तो कितने सारे के सारे उनके समाज था, मर्यादाएं थी, कितने लोग थे, सबके बीच में होते हुए सदगुरु महाराज सीधा उन ब्राह्मणों के पास गए और ब्रह्म चिंतन किए। उन्होंने सार निकाला, भागवत का रस लिए, प्रेम की बातें सुनी, गुरु हरिदास जी के पास आए, वहाँ करके सेवा में ध्यान लगाए। सूरत एक राखे मूल मिलावे माए का ही संकेत से बोल रहे हैं कि सदगुरु को याद करते हो, सदगुरु की जयकारा लगाते हो, सदगुरु के आचरण को देखते हो, सदगुरु की सूरता को देखो कि वो किस तरह सेवा करते थे। वही सेवा का फल आते आते उन्होंने श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक विविध देखा, विविध चैप्टर है, उसके अंदर सतगुरु महाराज देख रहे हैं कि रास का प्रेम को दर्शन करते हैं, रास का स्वरूप को दर्शन करते हैं। रास का स्वरूप को दर्शन करते करते वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस रसरास का स्वरूप से उनको सीधा कनेक्शन मूल मिला, परात्म से देखा तो सूरत के राखे मूल मिलावे माए संभव हुआ। तो ये विविध संसार के बीच में आप सूरत के राखे मूल मिलावे माहे करके आप कंप्लेन करते हो कि कैसे संभव है, कैसे संभव है। इतने सारे समय के बीच में
24 घंटा समय के बीच में, 24 घंटे समय के बीच में आप अपने हजारों वृक्षों को देखा तो आपको श्रीखंड देखने का भी तो वहाँ पर बुद्धि है, आप ही खुद बोल रहे हो। हाँ, तो आपको ऐसे संसार के बीच में चलो मामूली से मामूली आपको सदगुरु महाराज ने, ब्रह्म मुनियों ने, प्राणनाथ जी ने आपको साधना पक्ष में देखते देखते सुबह शाम का सेवा पूजा, दिन में राज्य का भोग, ये सारा परमधाम का अष्टर प्रहर लीला आपको दिया कि नहीं दिया। सूरत की राखे मूल मिलावे माहे से आपको दिव्य 25 पक्ष परमधाम का सारा चीज दिखाया, तो मूल मिलाव में से परात्म में उठ करके सारा का आपको नजर आ रहा है। तो दिव्य परमधाम का जब चिंतन करोगे तो मूल मिलाव का चिंतन हुआ कि नहीं हुआ। श्री राज श्री राज श्री राज। आज हमने बहुत आत्मसात की कि ध्यान साधना शिविर का जब हमने अनुभव व्यक्त करने के बाद जब हमें आनंद आया तो सब एक मुष्ठ में बोल रहे थे कि बहुत आनंद आया, बहुत अनुभूति हुई। जब गुरु महाराज, जब गुरु जी आप बोलते हैं तो एकदम शब्द शब्द की कड़ी जाते जाते एक हार बन जाता है, और परात्मा में वो हार का ऐसा शोभा लगता है कि मैं उस शब्दों के हार श्री राजी महाराज का हृदय का दर्शन हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन आधा घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर थोड़ा सा शरीर इधर उधर चलने मचलने लग जाता है तो ध्यान में बाधा आ जाती है। तो सभी ने प्रपोजल रखा कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर इस तरह से ध्यान का अवस्था आ जाता तो शरीर में भी आदत पड़ जाती और अपने रूटीन में भी ये रहता। तो इस तरह से ध्यान के शिविर में हम पूरी तरह शरीर से, मन से, बुद्धि से डूब जाते हैं, ऐसा भाव बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उसी में से देख रहा था कि हाँ सही बात है। तो मैं पूरा प्रणामी समाज को देखता हूँ और सदगुरु महाराज के 313 आत्माओं की बात और प्राणनाथ जी का 5000 सुंदर साथ के बाद और मोमिनों ने, गुरुजनों ने दिया हुआ जो हमारा साधना का मुख्य हमारे में सुबह शाम का जो सेवा पूजा दिया हुआ है, सुबह शाम का सेवा पूजा जो है हमको आज प्रभाती से 4:20 में हम प्रभाती शुरू करते हैं सुबह, तो 4:20 से 5 बजे हम पूर्ण ब्रह्म के लिए खड़े होते हैं। तो इसका मतलब 40 मिनट हमारा यहाँ है, 40 मिनट हमें यहाँ पर सेवा पूजा का अवसर दिया गया है। मोमिनों ने, गुरुजनों ने और साधनालय के प्रोग्राम ने 4:20 में आपको सेवा पूजा में बुलाया है। तो आप सेवा पूजा में ये अपने आसन को जमा करके, अब मैं 4:20 में पहुंचा, प्रभाती गाया जाएगा, औजी वाला जाएगा, रैनी के दिन में उठाया जाएगा, राज्य को उठापन होगा, मारा वाला जी होगा, भोग लगेगा, सारा परमधाम के अष्टप्रहर लगेगा। आप शरीर को हिला करके क्यों बैठते हो फिर? क्या ये आपका साधना नहीं है? सेवा पूजा में जब बैठे हैं तो आपको सेवा पूजा का बैठक जो है उसमें तो आप चारों आंख घुमाते हो
और शरीर को इधर से उधर करते हो, वहाँ से उधर करते, आते देरी से हो और मन चंचल, तो क्या वो साधना नहीं था? ये अक्षराती सिद्धराज जी महाराज ने हमें साधना का समय दिया था, उसमें तो ध्यान नहीं दिया। क्या ये आपका साधना शिविर ही में बैठने से पैर इधर उधर की आदत नहीं है? आपको रोज एक एक घंटा आदत दिया है सेवा पूजा में, आप कभी वहां पर आज मैं लॉक कर दिया शरीर को, अब मैं बैठूंगा, सोचा ऐसा? अभी कहते हो कि आदत नहीं। जब सेवा पूजा की घंटी बजी, सीटी बजाया गया, प्रशिक्षकों ने याद दिलाया कि सेवा पूजा का समय हो गया है, उसमें तो आपका अवेयरनेस है ही नहीं। जब सेवा पूजा में आप आसन बना करके पद्मासन से जब आप बैठ गए आंखा बंद करके, तो आपके पहले से संस्कार हो तो बहुत बढ़िया कि आओ जी वाला याद है, रहने की उन्हें याद है, मारा वाला जी याद है, सारा चौपाई आपको याद है, तो फिर मस्तिष्क को तो सीधा अपने परातम में लेकर के दिव्य परम धाम का सारा परिभ्रमण कर, आपको चर्चा नहीं सीखी गई है, सारी चीज आपको दिया गया है, तो फिर उसमें आपको ऐसा लोभ क्यों नहीं आता है, ऐसा प्रलोभन, ऐसा लोभ क्यों नहीं होता है? अपने मन को पूछो कि मैं सेवा पूजा समय में जाऊं और आंख बंद करके बैठ जाऊं, आपको कौन उठाएगा वहां पर? ये तो अक्षराती सिद्धराज जी महाराज ने दिए हुए उनकी जो लीला को स्मरण करने के लिए सेवा पूजा ही आपका ध्यान का था। आप उस समय में तो आपने, अगर वो आज से आप 2 साल से सेवा पूजा में यहाँ पे 3 साल से होंगे, 2 साल से होंगे, 1 साल से होंगे, 6 महीने से होंगे, ये जो 6 महीना भी अगर आपने इस चीज़ को अवेयरनेस होकर जो सेवा पूजा को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ अगर आपने अभ्यास किया होता, तो आज आप ये कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि आपने उसमें अवेयरनेस दिया ही नहीं, समय फिसल गया। और अभी अनुभूति हो रही है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, ये हो रहा है, तो आपको 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, दिन में 2-2 घंटा दिया था, उस समय में तो आप दिए नहीं, जबरदस्ती उठा करके सेवा पूजा में लाना पड़ता था। तो मैं आशा करता हूं अब कल से, परसों से जो अपने सेवा पूजा का रूटीन है, उसमें राजी से मिलने का मौका आ गया है, राग के साथ, संगीत के साथ, और उनके शब्द ही राज्य का एक एक अंग है, एक एक अंग में मेरा सारा परात्म की लीला है। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, आपके परात्म में जमुना जल में शीतलता अनुभव होने लगा, 7 घाट के उन्हें सुमधुर उसका रस का अनेक अलग अलग फल का रस जो है आपके नासिका से जाने लगा, वहाँ का रंग जो है आनंद आपके विभोरने लगा, और जमुना के जो पानी का सुगंध आपके रग रग में रमने लगा। आपको कैसे बॉडी को ख्याल होता है, कैसे शरीर का ख्याल होता है? क्योंकि आपने सेवा पूजा को सम्मान दिया ही नहीं, यही बात बिगड़ रही है। इसलिए आप श्री 5 पद्मावती धाम में प्राण जी महाप्रभु का अष्टप्रहर का लीला देखिए, वहां पर सेवा पूजा के लिए कितना समय दिया हुआ है। आप पद्मासन में कमर सीधी, गर्दन सीधी करके आप सेवा पूजा में बैठ गए, किसकी हिम्मत आपको वहां से उठाने के लिए, कोई इमरजेंसी हुए बिना। शाम को 5 बजे सेवा पूजा का समय है, तो श्रमदान जो भी करके 5 बजे से 6 बजे तो आरती होती है, तो 1 घंटा समय यहाँ है। आपने अपने आप को बोला कभी कि ये ध्यान का समय है, राज्य के साथ मिलने का समय है। गौरी आरती, ब्रजलीला भी है, प्राणनाथमय आली मोहि प्राणनाथमय मन भाई, तीनों पूरी आपके है। आपके सेवा पूजा द्वारा श्री जमुना जी के घाट में अमृत बिना सारा परम धाम है, तो आपके ध्यान में, चिंतन में, ये खजाना में आपको कमी दिया है। रूटीन ने 5 बजे से दिया हुआ है, आप गौरी आरती में आते नहीं हो, बात गप्पा करते हो, बैठते रहते हो, आपका अवेयरनेस, आपके रूटीन में ध्यान है ही नहीं, तो फिर ध्यान के समय ध्यान कहाँ से लगेगा?
अपनी गलती को देखे हो, कहाँ कहाँ टाइम चू रहा है, बीत रहा है, वो देखा है कभी? आप में राज्य को एक चुंबक की तरह और अपने आप को लोहा की तरह खींचता हुआ देखा सेवा पूजा में? वहां 1 घंटा टाइम था तो उसके बाद सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग में बोलने वाले बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको कमर सीधी गर्दन सीधी करके शरीर को रख करके तो सत्संग जब प्रवचन होना, नाचने को किसने बोला? उठ के चले जाने को किसने बोला? आप उस समय क्या, वो 1 घंटा वहाँ सत्संग में समय था, वहाँ आप क्या कमर सीधी गर्दन सीधा करके शरीर को नहीं साध सकते थे? आपको शरीर साधने के लिए एक्स्ट्रा अलग ही ब्रह्मांड चाहिए। आपको शरीर को साधने के लिए आपको संसार के अन्य जगह में जाना पड़ा, जबकि उसी को तीर्थ बना करके धामधन ने दिया हुआ है। विचार करो, मैं आपको अवेयरनेस करा रहा। और दिन में जब क्लास शुरू हो जाता है तो क्लास शुरू में चौपाई के साथ आपको एक एक अंदर दिया है, तो आप शरीर को इधर उधर करके कौन क्या बोल रहा है, कौन दे रहा है, कौन, इस सब देखने की आपकी क्या जरूरत है? क्या वो ध्यान का समय नहीं है? शरीर साधने का समय नहीं है? उसे मन साधने का समय नहीं है? वो प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र का 9 घंटा जो है ना, ये साधना का, ये शरीर साधने का ही है। लेकिन उस समय में तो आप ध्यान नहीं देते शरीर को। नींद आ जाती है तो आराम से स्वीकार करते हो नींद को और झपकी लेते हो। उस समय में तो आपको डर नहीं लगा। विचार करो। श्री राजी महाराज ने जो हमें परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति के इस मार्ग में हमारा भक्ति का रस कितना दिया है, कितना दिया है। मैं आशा करता हूं कि सुबह शाम 1 घंटा का ध्यान का समय आप बोल रहे हो, उसके लिए विचार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्राकृतिक स्वतः प्रणामी समाज को एक आशीर्वाद मिला हुआ है सुबह शाम का सेवा पूजा, उसमें आपने अपने तटस्थता कितना दर्शाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो ये जो दिया हुआ रूटीन का समय ही आपका केयरलेस है, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा जब ध्यान के समय करके बैठ रहे हो तो उस समय में जब एक्स्ट्रा समय ध्यान में लगाओगे तो फिर 18,000 वाणी का चिंतन मनन करके कब डूबोगे? प्रणामी समाज इतने भाग्यशाली है अगर होश में आते तो। क्यों? प्रत्येक घर में सुबह शाम सेवा पूजा का 1 घंटा टाइम कंपलसरी है। तो घर में जब सेवा पूजा होता है तो जागृत आत्मा, घर का बड़ा भाई या घर के पिताजी जब सेवा पूजा कर रहे हैं तो आप सेवा पूजा में कर्म जाके आप कमर सीधी गर्दन सीधा करके आप बिल्कुल जो शब्द में ध्यान दे करके राज्य का हर अंग, मेरे पियो तखत बैठे, वो मेरे राज पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी वाला शब्द देखो अपने आप, आपको कमर सीधी गर्दन सीधा, मेरे पियो तखत बैठे, मेरा पलंग बैठे, मूल मिला आपको दर्शन करवा दिया। तो इतना मोमिनों ने मेहनत करके हमको हृदय में पहुंचने का ऐसा नक्शा दिया हुआ है। वहां तो फिर बैठते नहीं, पिताजी अपना ड्यूटी करते रहे, से बुझाओ तुम गप्पा करते रहो। तो वहां जाके कमर सीधी करके क्यों पूजा कमरा में क्यों नहीं बैठे? अब बोलते हो हमको वहां फलना आश्रम में इतना पूरा दिया था, वहां ऐसा किया था, वैसा। 7 दिन का 7,000 रुपया दे करके तुम बैठे हो। घर का जो राज्य ने दिया प्रेम का ध्यान जो है वहां तो आपने फिसल दिया। घर के सेवा पूजा को याद करो, उसके बाद धीरे से बाहर निकलो। चतुर्दशी अष्टमी करके हमें भजन, गांव में भजन दिया हुआ है,
तो भजन में आप जा करके कमर सीधी गर्दन सीधा करके जो भजन गा रहे हैं सुंदर साथ गाने वाले, आप बिल्कुल तटस्थ हो करके लाइन में बैठ करके आप प्रत्येक प्रणामी समाज का एक एक पाखड़ी को आप देखो और एक मंडली को कल्पना करो। उस मंडली में 50 जना जो बैठे हुए सब साथ करके अब भजन शुरू हो गया है तो कमर सीधा गर्दन सीधा करके ध्यान में करो। तो कि प्रणामी समाज के लिए कम मौका दिया है? अब उस समय में तो पार्टी की बातें, खैनी की बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, फिर बोलते प्रणामी समाज प्रैक्टिकल नहीं है। थोड़ा मंडली से बाहर आ जाओ। फिर 3-4 मंडलियां चलती है गांव में। कितना समय दिया है, कितना समय दिया है ध्यान के लिए। होश में तो आना पड़े। बड़े बड़े 108 पारायण लगता है। अभी भी कितनी जगह पारायण चल रहा है, बहुत सुंदर। प्रत्येक 108 पारायण में जो भी फंक्शन होता है सुबह शाम प्रणामी समाज में सेवा पूजा का समय रहता ही है। मुझे प्रश्न मेरा यह है प्रणामी समाज को, मैं प्रत्येक व्यक्ति को और मेरे ऊपर भी मैं प्रश्न करता हूँ कि उस सेवा पूजा का समय हो गया करके जब बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम, अशुभा हरना मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी महाराज को याद करने के लिए कितना सुंदर गौरी आरती शुरू हो गया कि आप खींच के आप आत्मा को खींचा हुआ कि नहीं हुआ उस गौरी आरती में। 108 पारायण है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, सभी के बीच में गौरी आरती शुरू हो गई है। तो उसमें आप कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद करके ध्यान में क्यों नहीं बैठे? अब बोलते हो कि फलना आश्रम में कितना ध्यान कराता है, वहाँ कितना ध्यान कराता है, श्वास को खींचता है, ये खींचता है। अरे बाबा तुमको प्राण खींच करके सुरता खींच करके धाम में लगा दिया है, वहाँ तो गए नहीं। हे गरीब, धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया न हराम खोरी, यही जगह है। भाग्य ने दिया, कर्म ने ठेला। एक घर के कोने के कमरे से लेकर के विश्व जागरणी के विश्व प्रणामी महोत्सव में सेवा पूजा हर जगह है। तो उस सेवा पूजा में क्या हम चुंबक की तरह, चुंबक ने लोहा खींच की तरह उस सेवा पूजा के वर्णन से, धनी के श्रृंगार के वर्णन से मेरी सुरता खींची गई? आज कितने प्रचारक है, 50-60 प्रचारक एक कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं। तो गौरी आरती बोलते समय सब फटाफट अपने अपने आसन लेकर के दौड़ करके राज्य के पास में एक एक लाइन में बैठ करके जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, इतना बोलते ही रंगमल के पूर्व तरफ 7 घाट का दर्शन होते हुए परात्म नाचना शुरू कर देती है। क्या ऐसा हमारा अवेयरनेस है प्रचारकों में से? आम सुंदर साथ की बात तो फिर भी कोई तो है। प्रचारकों का उस समय में क्या बीतता है पता है? मोबाइल लिया, उधर किया, हाय हेलो साधना जो ऑर्गेनाइजिंग्स ने दिया राज्य की कृपा से मिली हुई है, लेकिन हम उसमें कितने अवेयरनेस हैं? हर बड़े बड़े कार्यक्रम में पूरा रख ही दिया है बयान का। सुबह का सेवा पूजा में शुरू होता है 4:30 बजे सुबह या 5 बजे सुबह करके रख दिया है। अब वो 5 बजे शुरू हो जाता है, प्रातः सुमेरो अक्षरातीत। जब 5 बजे सेवा पूजा है तो हमको 4 बजे नींद खोल के फटाफट मेरे को अब उसमें जा करके कमर सीधी गर्दन सीधा आंखा बंद करके बैठने के लिए वहाँ ध्यान शिविर शुरू हो गया। तो हम उठे गए। उतना प्यास है हमारे अंदर राज्य के प्रति? प्रश्न पूछना है अपने आप को है। अब बोलते हैं कि प्रणामी समाज में ध्यान नहीं है, वो नहीं है।
बैठने की आदत नहीं, ये नहीं। जब आदत दिया गया था, आदत तो डाला नहीं। मेरी ये अर्जी है कि पूरा प्रणामी समाज में जब सेवा पूजा दिया हुआ है, बाकी का निराकार का ध्यान है, हमारा शुद्ध साकार का शब्द में अर्थ में 6 अजवास करके धामधनी ने हमें बाल संस्कार से ही हमें सेवा पूजा देते हुए समय आने पर 12, 15, 20 वर्ष की उम्र में तो साक्षात परम धाम का दर्शन होने का ऐसा प्रोग्राम है हमारे। लेकिन अभिभावक ने अपने आप को साधा, 2 साल, 400 साल, 300 साल की बात करते हैं और अपने जीवन में 2 साल की भी हमने अभ्यास नहीं किया, तो दर्शन कहां से होता है? इसीलिए मैं प्रेम से सबके चरण में प्रणाम करके कहता हूँ, धर्म ने, संस्था ने, व्यवस्था ने हमको एकदम शुरुआती दौर में ध्यान साधना, चिंतन साधना के लिए दिव्य परम धाम का वर्णन करते हुए, राज्य का श्रृंगार को वर्णन करते हुए सुबह शाम 1-1 घंटा का जो सेवा पूजा का जो दिया हुआ है, वो हमारा ध्यान का समय है, वो हमारा चिंतन का समय है। इसीलिए सेवा पूजा से प्रेम रखें। राज्य के अंग का वर्णन हो रहा है तो सब अंग इसके लिए के निकष ब्रह्मांड 4 चौपाई याद करने से नहीं होता है, चौपाई में प्राण भरो। और राज्य का जो सेवा पूजा में अंगों का वर्णन हो रहा है, श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, उसमें प्राण भरो और उस ज्ञान में चेतन भर करके विज्ञान बनाए। पहला नंबर ये है। जैसे आप सेवा पूजा में बैठ जाते हैं तो चौपाई याद करते जाइए, हम पार में बैठे देखे प्रपंच जब शुरू हो जाता, पार में बैठे जो बोला है, तो धीरे धीरे अपने परात्म का ज्ञान तारतम वाणी द्वारा ज्ञान को आप देते जाइए। ज्ञान का पुश, ज्ञान का जो सपोर्ट लीजिए और हृदय से प्रेम से राज्य का श्रृंगार को दर्शन करिए। इस तरह से धीरे 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 आप चलता फिरता ध्यानी हो जाएंगे और अपना जो है दिव्य परम धाम का दर्शन न हो के क्या होगा फिर। जैसे आप अपने ध्यान का इस चीज में तो आप पहला जागो कि सेवा पूजा शुरू होने का मतलब है कि मेरा ध्यान का कक्षा शुरू हो गया, मेरे राज्य से मिलने का समय शुरू हो गया। जैसे ही क्लास की घंटी बजती है तो मेरा राज्य से मिलने का शुरू हो गया। एक एक रूटीन जो है ध्यान है, एक एक रूटीन जो है राज्य से लीन होने का, मिलने का समय है। कभी ज्ञान से, पूजा से, सेवा से, और बाकी समय जो सेवा जो हमको दिया हुआ है कर्मयोग की जो बात है वो उसी में से है। और दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी ध्यान का जो चलता फिरता ध्यानी की बात जो हम कर रहे हैं, प्रणामी समाज को, तारतम्य समाज को धामधनी ने दूसरा ध्यान का कड़ी बताया है। वो है आपका भोजनालय, रसोई चौक जो है ध्यान का विष्णु चौक है। मूल मिलावा जो बैठक है आपका, जहां बैठे उस मूल मिलावा का ध्यान का सूत्र है।
जैसे रसोई का चौक, भोजन बन गया, ठीक। अब आपको भोजन की घंटी बजी, उससे पहले मेहर सागर वार्म अप करने के लिए, अब ध्यान में जाने से पहले वार्म अप करते हो ना, तो जब मेहर सागर की घंटी बजती है तो वार्म अप करने के लिए कि हम राज्य को मेहर को अनुभव करने के लिए मेहर सागर दिए हुए हैं। इतने मेहर की धनी ने आत्मा के लिए तारतम का खजाना दिए और शरीर के लिए भोजनालय रसोई दिए, तो राज्य ने रसोई का चौक यहीं पर स्थापित कर दिया। तो उसको अवेयरनेस आपको ज्ञान में है, तो फिर क्यों अपने मन मस्तिष्क में ले आकर के भोजनालय में आप साइलेंसली, अब भोजन की घंटी बजी तो वहाँ पर प्रार्थना हो रहा है, आपके थाली सामने में ले आए, आपने लेके बैठे, फिर भी 10 मिनट 15 मिनट आपको वहाँ पर प्रार्थना के लिए 10 मिनट रखा हो, तो उस समय आंख बंद करके राज्य को क्यों भोग नहीं लगाते हो? उस समय में तो आप उसको छाछ नहीं पोगा, वो नहीं पहुंचा, वो मिर्ची कहाँ, ये कहाँ है, वो कहाँ है करके आपका मन तो बहुत चंचल है। वहाँ है तो ध्यान का समय, थाली सामने में रख करके, हे राज जी यही थाली आप तीसरी भोग में ग्रहण करते हैं, बाल भोग। सुबह 7 बजे हमारा बाल भोग हुआ, नाश्ता। अब 11 बजे परमधाम के टाइम टेबल से ही यहाँ 11 बजे की घंटी बजी, भोजनालय में आए, तो अब मुझे राज्य को भोग लगाने का समय हो गया करके जल्दी जल्दी आप थाली वाली लेकर के लाइन में क्यों नहीं आते हो? आप तो कमरे से आधा घंटा में निकलते हो, तो आपको कैसे ध्यान लगेगा रसोई के समय में? आपको तो रसोई थाली सामने में राज्य ने देकर उनको याद करने के लिए थाली में रसोई आया था, आपने तो उसमें तो ध्यान ही नहीं दिया। अब कमर सीधी, गर्दन सीधा करके थाली सामने में रख करके आप, हे राजी महाराज तीसरी भोम के रसोई का स्वाद, आप जब ब्रज में आए तो हम गोपी रूप में आपको छाछ पिलाए, ये पिलाए, कितना आपके भोजन जो है। फिर रास में पहुँचे, रास में रास रमाया आपने, रास के अंतर ध्यान के समय के बाद, उसके बाद रास पूरा होते ही जमुना के तट पर बैठ करके हम पूरा का पूरा लाइन में बैठे, आपने पत्तल बांटा था और आपने वहाँ से सबको खिला करके आप फिर 20 जने सखी को लेकर फिर आपको खिलाया गया था। भोजन के सामने रख करके आधा घंटा तो आपको वहाँ पर ध्यान का समय है, वो सब याद किया, थाली में कप मुख में डाल दी, वहाँ का ध्यान कहाँ चला गया? ये क्या ध्यान का समय नहीं है? और रसराज से मूलमिला में पहुंचे तो फिर हम श्यामा जी के साथ आए, तो सदगुरु महाराज ने भोजन बनाया अपने हाथ से, और फिर जा स्वरूपों को दर्शन पाए थे, आरोग आया, ये आया। उसके बाद जहाँ जहाँ सदगुरु पहुँचे तो सारा, और हीरबाई ने भोग धराया और हीरबाई ने भोग बनाया, तो श्री कृष्ण को जमाने की कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण जी आए नहीं। फिर जा करके सदगुरु महाराज जब बैठे तो तब जा करके दोनों मिल के खाए, 10 सखी के साथ आग भोजन लगाते थे। आपको रसोई के चौक में आने के बाद, भोजन के पंडाल में बैठने के बाद आपको ध्यान लगाने का कहाँ कहाँ का है? ये सब आपके अवेयरनेस में आया? अपने आप को पूछे हम, तो ये क्या ध्यान का समय नहीं है? और जैसे ही प्राण जी महाप्रभु आप प्रचार से निकले, 40 दिन हुए पानी के जहाज में गए, तो उन्होंने क्या खाया होगा? भोग लगाया आपने वहां। और जैसे वो घर वापस आए तो सदगुरु महाराज ने मुख फिराया, तो 2 साल घर में रहे, तो उनको भोजन कैसा जमा होगा सदगुरु के वियोग में? हमने उसको वियोग को याद किया, भोजन तुम कप ले रहे, उस विरह को हमने ख्याल किया, क्या वो ध्यान का विषय नहीं है? आप एक एक पल भोजन के रसोई के सुबह आधा करिए, शाम को आधा करिए, डेली आप परमधाम के प्रथम भम से पद्मावती प्रिय धाम में प्राण जी को भोग धराया गया, बाईजू महाराज लेके आते हैं। ये सारे की सारे रसोई के चौक के ध्यान से आपको कोई खाली समय है क्या? आपने इसमें ध्यान दिया? आपके सामने थाली जो आई है, वो थाली से आपको कहाँ कहाँ जा करके ध्यान लगाना होता है, उसमें तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। जबकि ये भोजन कंपलसरी है, आपको बैठना ही है, खाना ही है, तो कि ये ध्यान का समय नहीं। ध्यान कितने जरूरी है देखो तो।
और कर ही रहे हो, लेकिन अवेयरनेस कहाँ गया? ध्यान है कि नहीं? ध्यान में बैठने का मतलब रसोई के चौक का ध्यान से आपको कहां कहां पहुंचना है। तो कम से कम शुरुआत करें। मैं साधक साधिकाओं से, सुंदर साथ से अनुरोध करता हूँ, घर में भोजन बनता है तो देरी मत करें, जल्दी भोजन के आस में बैठ जाएं। और भोजन जल्दी बैठने के, जल्दी थाली लो, ये भूख लगी, ऐसा नहीं। जल्दी आप इसलिए बैठे हो कि भोजन आता रहेगा, मुझे ध्यान का समय है, इस समय में भोजन के लिए समय आ गया, घंटी बजी, साधक साधियाँ की लाइन में बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे। कौन बोलेगा क्यों देरी है? उल्टा बोलना पड़ता है, घंटी बजा, आधा घंटा हुआ, कहाँ गए थे, ऐसा बोलना पड़ता है, कि आधा घंटा का समय ध्यान का अवसर नहीं था। भोजन की घंटी में, रसोई में जा करके ध्यान लगाना है मुझे, तो इसमें देरी जाने से गाली खा रहे हैं, असंतोष पैदा हो रहा है। उसमें जल्दी जा करके लाइन में बैठ के ध्यान लगाने में आपको 1 घंटा टाइम मिलता है। वहाँ पर अगर होश में आते हो तो वहाँ का 1 घंटा समय, खड़े होते भी आप प्रार्थना बोला जा रहा है, अब आप ध्यान शुरू करो, रसोई कच्चों को ध्यान करो। और मैंने अभी भी जो बताया है, प्राणनाथ जी महाप्रभु जहाँ जहाँ गए, कहाँ कहाँ उनको भोग लगाया गया। खंबात में भोग लगाया प्राणनाथ जी को, कि प्राणनाथ जी का जीवा जो है पन्ना में जल गया। प्राणनाथ जी पन्ना जी में प्रसाद लेते तो राजा राम भाई पावे स्वाद, उनको मेड़ता में सुंदर साथ को स्वाद मिल रहा है। तो ये सब ध्यान का विषय नहीं है, ये सब याद करने को कब है? आपको अलग से टाइम, अलग से शिविर लगाना पड़ेगा इसके लिए। ये तो आपको रोज का ध्यान का है, तो कितना समय है आपके पास ध्यान के लिए? नौ बजे से सबको कमरा में जाने का, लाइट ऑफ करने का ऐसा दिया, तो 9 से 10 बजे तक 1 घंटा आप ध्यान नहीं लगा सकते अपने लिए? अभी भी ध्यान का समय की बात कर रहे हैं हम, कितने जाने बरस बढ़िया से सो गए हैं। अभी ऑफलाइन वाले सुंदर साथ को मैं देख रहा हूँ। तो ये जो मौका था ध्यान का समय, अभी यहाँ तो सो रहे हैं, तो फिर बाकी अकेले रूम में क्या करते? तो यही तो नरक का द्वार है। नरक कहाँ दूर है? यही संसार में विचित्र विचित्र विशालु विशालु वृक्ष भी है, और उसी विशालु वृक्ष के बीच में श्रीखंड भी है। ऐसे संसार के बीच में अनंत व्यस्तता होते हुए भी सूरत की राखी मूल मिलावे माया के लिए सेवा पूजा का समय है, रसोई का रसोई समय है, और दिन में आराम करने का समय है, और फिर क्लास का समय, फिर रात संध्या, और संध्या का समय 1 घंटा सेवा पूजा का, फिर सत्संग का समय है, सत्संग का समय 1 घंटा है, फिर वाणी चर्चा का समय है, वहाँ पर आधा घंटा का समय है, फिर जाकर रसोई का समय है। तो ये सब ध्यान का ही तो विषय है। आपको जब वाणी चर्चा की जो बात आई थी, वाणी चर्चा बोलने लगे, तो आप कमर सीधी, गर्दन सीधी करके पूरा आप आंख बंद करके जो भी चर्चा कर रहे हैं, एक चौपाई तो उच्चारण कर रहे होंगे, तो उनका चौपाई में आप ध्यान लगाओ। आपको किसने बोला कि वो कौन क्या बोल रहा है? मुझे तो दिखाई देता है 12 घंटा में 18 घंटा ध्यान का समय है। घर गृहस्थी सुंदर साथ भी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं ऑफिस में, बाकी 16 घंटा है। 16 घंटा क्या कर रहे हैं आप? घर में जा करके आप नहा धो करके राज्य के सामने बैठ करके क्या आप ध्यान नहीं कर सकते? सेवा पूजा घर में, जो हर गृहस्थी के घर में सेवा पूजा होता है, पूरा समय संसार को देने के बाद भी घर गृहस्थ जीवन में भी मिनिमम 2 घंटा तो ध्यान का समय रहता है। लेकिन उसमें भी हम दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा के लिए प्यासी रहते हैं।
जब जगे तब सवेरा, आप इस विषय में आप जागें, सवेरा हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ आगे बार बार बोलना बनता नहीं है। सेवा पूजा सम्मान के साथ सुबह शाम के सेवा पूजा में ध्यान का समय है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, ये ध्यान का समय तो था। उन्होंने एक्स्ट्रा ध्यान का समय कहाँ लिया, उन्होंने वही चर्चा जो है उसमें प्राण भरते गए और सुरता को अपनी आत्मा को वहाँ रखते गए, एक एक शब्द आकार लेकर के आया और एक एक कृष्ण लीला को उन्होंने रास में, जब बंसी बजी तो रास में पहुंचे तो वहाँ उनको धामधनी ने दर्शन दिया। तो इतनी सारी तारतम्य शब्द से दिव्य परम धाम का सारा झलझलकार है। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।